उसके बाद पार्टी में एकता दिखाने का दबाव बढ़ा। गडकरी के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक अंग्रेजी न्यूज चैनल ने दिखाना शुरू किया कि सुषमा स्वराज गडकरी के साथ नहीं हैं और उन्होंने कहा कि गडकरी को हटना चाहिए। इस खबर की वजह से सुषमा स्वराज पर गडकरी के समर्थन का दबाव बढ़ा। इस समय लाल कृष्ण आडवाणी आरएसएस से पंगा लेने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन ऐसी हिम्मत सुषमा स्वराज नहीं दिखा सकती थी। इसलिए मीडिया में खबर आने के थोड़ी देर बाद भाजपा और संघ के नेता उनके घर पहुंचे। इसके बाद सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके मीडिया की खबरों का खंडन किया और कहा कि वे हमेशा गडकरी का समर्थन करती हैं। हालांकि जिस चैनल ने खबर चलाई थी वह देर रात तक अपनी खबर पर कायम रहा। गडकरी के खिलाफ मीडिया के अभियान चलाने और उस क्रम में संघ को भी निशाना बनाने की वजह से संघ में गडकरी को समर्थन देने का विचार बना है। संघ का मानना है कि मीडिया को यह पता चलना चाहिए कि वे भाजपा और संघ की राजनीति नहीं तय करा सकते। देर से ही सही भाजपा नेताओं को इसकी समझ आ गई दिखती है। कांग्रेस के नेता पहले ही इसे समझ गए हैं, इसलिए वे मीडिया के खुलासों पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में बड़ी भूमिका संभालेंगे तो उनकी कोर टीम भी बदलेगी। राहुल को सलाह देने वाले और उनका भाषण तैयार करने वालों को लेकर ऐसे गंभीर सवाल उठे हैं जिसकी वजह से उन्हें अपनी टीम बदलने या कम से कम राजनीतिक रूप से कुछ परिपक्व लोगों को टीम में रखने का दबाव बढ़ा है। दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली के बाद कांग्रेस मुख्यालय में बैठने वाले बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं ने अपनी कुछ राय पत्रकारों के साथ साझा की। उसमें पहली राय राहुल का भाषण तैयार करने वालों के बारे में थी। असल में कुछ पत्रकारों ने जानना चाहा था कि उनका भाषण कौन लिखता है और किसने उन्हें करगिल और एफडीआई की तुलना करने की सलाह दी थी। बताया जा रहा है कि इस मामले में दूरदर्शन में रहे एक सज्जन का नाम आ रहा है, लेकिन कांग्रेस के बुजुर्ग नेताओं की सलाह है कि राहुल भाषण लिखने वाला बदले और सोनिया गांधी की तरह लिखकर भाषण ले जाएं तो बेहतर होगा। दूसरा सवाल राहुल के सलाहकारों पर उठा है। कांग्रेस में इस बात को लेकर हैरानी है कि किसकी सलाह पर राहुल गांधी ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने का बयान दिया था। स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाए तो उनका कार्यालय इस पर बयान जारी करता, लेकिन उससे पहले ही राहुल की ओर से बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि वो स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगले दिन जनार्दन द्विवेदी ने इसमें सुधार किया और स्वामी को चुनौती दी कि उनके पास सबूत है तो वो अदालत में जाएं। माना जा रहा है कि राहुल की नई टीम में कानूनी समझ रखने वाले एकाध जानकार भी शामिल किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष नितिन गडकरी की मुश्किलों में ऐसी उलझी है कि उसके हाथ से राजनीति की कमान छूट गई दिख रही है। गडकरी सहित सारे नेता उनको बचाने की कोशिश में जुटे हैं और दिल्ली में रहकर मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं। खुद गडकरी नागपुर और मुंबई के चक्कर लगा रहे हैं। कांग्रेस में इस बात का संतोष है कि सारे मुद्दे छोड़कर भाजपा अपने नेता को बचाने में लगी है। कर्नाटक में भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के सबसे बड़े भाजपा नेता वीएस येदियुरप्पा ने अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने लंच का आयोजन किया तो उसमें 40 एमएलए, 13 एमएलसी और भाजपा के 9 सांसद शामिल हुए। जाहिर है 10 दिसंबर को अगर उन्होंने अलग पार्टी की घोषणा की तो निश्चित रूप से सरकार गिरेगी, लेकिन भाजपा नेताओं को फिलहाल इसकी सूध नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की भाजपा में वापसी होनी है। 1 महीने से यह तय हो गया है, लेकिन गडकरी की वजह से कल्याण सिंह की वापसी टल रही है। विवादों में उलझे गडकरी को समय ही नहीं है कि वे कल्याण सिंह से मुलाकात करें और उनकी वापसी का समारोह आयोजित कराकर उसमें शामिल हों। इसी तरह गडकरी अपने ही मामले में उतने उलझे रहे कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाशपति मिश्र के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने पटना भी नहीं गए। लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के तमाम आला नेता पटना गए, लेकिन गडकरी को अपने विवादों से फुर्सत नहीं मिली। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से। बराक ओबामा दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 4 साल के लिए दोबारा चुने जाने के बाद ओबामा ने शिकागो से अपने समर्थकों और पूरी दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने अमेरिका वासियों का धन्यवाद किया और कहा कि यह जीत उनकी वजह से संभव हुई है। ओबामा ने अपने भाषण में अमेरिका के सुनहरे भविष्य की बात करते हुए कहा कि अमेरिका का बेहतरीन समय अब आएगा। रिपब्लिकन पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी मिट रोमनी ने हार कबूल कर ली है और अमेरिका को आगे सफल होने की शुभकामना भी दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ओबामा को बधाई संदेश भेजा है। मनमोहन सिंह ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि पिछले 4 साल में भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी रही। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी भारत अमेरिका के द्विपक्षीय और वैश्विक संबंध मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री ने बराक ओबामा के साथ अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए कहा कि उनकी जीत से भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे और दोनों मिलकर विश्व शांति, स्थायित्व और समृद्धि के लिए काम करेंगे। मनमोहन सिंह ने अपनी पत्नी की ओर से भी ओबामा, उनकी पत्नी मिशेल और उनके दोनों बच्चों साशा और मालिया को भी बधाई दी।
अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के बराक ओबामा के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने पर भारतीय उद्योग जगत की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। सुनील भारती मित्तल, आदि गोदरेज, निट के राजेंद्र एस पवार जैसे उद्योगपतियों ने कहा कि उनका चुना जाना भारत के लिए अच्छा है, लेकिन आईटी सेक्टर के कम से कम 2 बड़े लोगों फणीश मूर्ति और प्रमोद भसीन ने कहा कि भारत के आईटी उद्योग पर इसका नकारात्मक असर हो सकता है, क्योंकि ओबामा अपने देश में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने की कोशिश करेंगे और इस क्रम में आउटसोर्सिंग कम होगी। गौरतलब है कि भारत में आईटी उद्योग का 80% कारोबार अमेरिका और यूरोपीय बाजारों से होता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भाजपा सांसद और वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने कहा है कि गडकरी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जरूरत हुई तो वह अकेले लड़ेंगे। हालांकि जेठमलानी ने कहा है कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे। जेठमलानी ने कहा कि गडकरी की वजह से भ्रष्टाचार के मसले पर भाजपा की लड़ाई कमजोर हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा विपक्ष में है, इसलिए उसे सत्तारूढ़ पार्टियों से ज्यादा ऊंचा नैतिक मानदंड रखना होगा। गौरतलब है कि जेठमलानी ने मंगलवार को गडकरी से इस्तीफा मांगा था, जिसे ठुकराकर भाजपा कोर कमेटी ने गडकरी के नेतृत्व में पूरी आस्था दिखाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद अब एनडीए की सहयोगी शिवसेना ने भी स्वामी विवेकानंद पर दिए नितिन गडकरी के बयान पर आपत्ति जताई है। शिवसेना ने एक साथ लालकृष्ण आडवाणी और गडकरी दोनों को निशाना बनाया है। पार्टी के मुखपत्र सामना में बाल ठाकरे के हस्ताक्षर से छपे संपादकीय में कहा गया है कि विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम की तुलना करने का गडकरी का बयान पाकिस्तान में जिन्ना को सेकुलर बताने वाले लालकृष्ण आडवाणी के बयान की तरह है। इसमें यह भी लिखा गया है कि गडकरी ने भले ही इस मसले पर माफी मांग ली हो, लेकिन उनकी पार्टी के एक भी नेता ने उनका बचाव नहीं किया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।